नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 15 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के सांगानेर थाना पुलिस ने 2 शातिर गैस सिलेंडर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से 1 दर्जन चोरी किए गए सिलेंडर बरामद किए, साथ ही एक चोरी की बाइक भी बरामद की जिससे ये बदमाश वारदात किया करते थे। डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि सांगानेर में कई दिनों से अलग अलग स्थानों से गैस सिलेंडर चोरी की वारदात हो रही थी। चोरी की वारदातों को देखते हुए बदमाशों की गिरफ्तार के लिए एडिशनल डीसीपी ईस्ट आशाराम चौधरी के निर्देशन में एसीपी सांगानेर विनोद कुमार शर्मा के सुपरविजन में सीआई सांगानेर किशन लाल के नेतृत्व में एसआई गोपाल, कांस्टेबल मुकेश कुमार, अमरीश की एक विशेष टीम गठित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बांसवाड़ा आएंगे और यहां कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम में शरीक होंगे। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 11 बजे हेलीपैड कॉलेज मैदान पर आएंगे और वहां से 11:05 बजे कॉलेज के सामने स्थित मेला मैदान में आएंगे, जहां मुख्यमंत्री अतिथिगण का गैर नृत्य के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री 11:10 बजे मेला मैदान में लगाए गए स्टॉल्स एवं प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार देर रात पथराव और आगजनी की घटना को लेकर पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मीणा ने देवली उनियारा सीट पर वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। पुलिस ने अभी तक 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा किसकी शय पर चुनाव में खड़े हुआ है, इस बात पर भी सोचना होगा। बीजेपी ने खड़ा किया है, चुनाव जीतने के लिए इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। कल की जो घटना घटित हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के बाद सरकार का एक बाल बचा है क्या? जयपुर जिले के किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने एक अभिनव पहल करते हुए रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 15 नवंबर से जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य गांवों, ढानियों और खेतों तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराना है, ताकि ग्रामीणों की राह पर आ रही बाधाएं दूर हो और उनके कृषि कार्यों में सहूलियत हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे आम जन को न्यायालय में हाथ दायर करने पड़ रहे हैं और उन्हें समय तथा धन की हानि भी होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रास्ता खोलो अभियान के तहत हर सप्ताह कम से कम 3 रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। सीकर जिले में जन जन के आराध्य व कुल देवता बाबा श्याम के 2 दिवसीय मासिक मेले का समापन द्वादशी बुधवार को हुआ। श्याम जन्मोत्सव के दिन मेले में देश विदेश के करीब 12 लाख से अधिक भक्तों ने लगातार बाबा श्याम के दर्शन कर सुख वैभव की कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर में सजावट से लेकर सुगम दर्शन और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। इस मेले में भीड़ इतनी अपार थी कि इस मेले ने गत जन्मोत्सव मेले के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भीड़ के चलते भक्तों को दर्शन करने में 5 घंटे का समय लगा। इनमें से कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जो भीड़ को देखकर बिना दर्शन किए लौट गए। वहीं सफाई व्यवस्था की बात करें तो पालिका इस मामले में बिल्कुल फेल साबित हो रही है। मासिक मेलों में फाल्गुन मेले की बात करें तो बाहरी संस्थाओं के सेवादार इस बीड़े को उठाकर खाटू के दर्शन मार्ग, नाली व टॉयलेट तक की सफाई करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के 18,000 से अधिक पदों के लिए 25 नवंबर से परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। 15 नवंबर को वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे। 21 नवंबर को अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र के शहर का नाम अवगत करा दिया जाएगा। इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा में पहली बार जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे परीक्षा के दौरान केंद्र की गोपनीयता बनी रहे। जैमर के चलते परीक्षा केंद्र व आसपास की परिधि में किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल आदि काम नहीं करेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के क्षेत्राधिकार में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, हिसार व कोटा क्षेत्र के परीक्षार्थियों की परीक्षा कराने का जिम्मा है। इसके लिए सभी केंद्रों से सुरक्षा उपायों को लेकर चर्चा की गई है। परीक्षा देश के 21 रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से देश भर में कराई जानी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जाट समाज को किसान वर्ग का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए किसान समुदाय को बांटने की साजिश की जा रही है, लेकिन किसान वर्ग को खंडित करने वालों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। धनखड़ गुरुवार को अजमेर के पुष्कर में 105वें राष्ट्रीय जाट अधिवेशन में अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने किसान समुदाय को बांटने की साजिश करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई लोग ये भी बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। सही रास्ता नहीं है उनका, वो किसान वर्ग के ही लोग हैं कि हम तो 35 बनाम 1 कर देंगे। इस देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो किसान में विभाजन कर सके। सबरीमाला तीर्थ यात्रा के लिए मौसम विभाग ने पहली बार अमरनाथ और 4 धाम यात्रा की तरह मौसम का पूर्वानुमान शुरू किया है।
आईएमडी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि 3 दिवसीय मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए सन्निधानम, पम्मा और निलक्कल में 3 वर्षागेह स्थापित किए गए हैं। आईएमडी की क्षेत्रीय निदेशक नीता के गोपाल ने कहा, इन पूर्वानुमानों को जल्द ही रियल टाइम वेदर बुलेटिन में अपडेट किया जाएगा, जिसे नाउकास्ट के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब चाहे तो लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल खुद लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में फोन टैपिंग केस में दायर गिरफ्तारी से राहत देने और केस राजस्थान ट्रांसफर करने की याचिका वापस ले ली है। इसे लेकर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनीश दयाल की बेंच में सुनवाई हुई और याचिका वापस लेने की अर्जी दी गई। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने दिलोमिनाटी टूर को लेकर चर्चा में है। आज यानी शुक्रवार 15 नवंबर को हैदराबाद में उनका कॉन्सर्ट है। तेलंगाना सरकार ने दिलजीत दोसांझ, उनकी टीम और हैदराबाद के लोकल नोवेटल को नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के जिला कल्याण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में गायक के लाइव शो के दौरान पटियाला बैग और पंचतारा जैसे गाने नहीं गाने को कहा गया है। यह नोटिस वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डिसेबल एंड सिटीजन्स डिपार्टमेंट में जारी किया है। बता दें कि चंडीगढ़ निवासी पंडित राव धरनवार ने कहा 4 नवंबर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसने कहा गया था कि बच्चों को स्टेज पर नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि लाइव शो के दौरान शोर की आवृत्ति 122 डीबी से अधिक होती है, जो बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही निर्देश जारी कर चुका है कि लाइव शो के दौरान शराब, ड्रग्स और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं गाने चाहिए। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री एवं जोधपुर जिले के प्रभारी मदन दिलावर ने कहा कि कबीर आश्रम जैसे पवित्र स्थान से न केवल कबीर के विचारों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को भी प्रोत्साहित करेगा। दिलावर ने गुरुवार को यहां पिपाड़ सिटी में कबीर आश्रम के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि कबीरदास की शिक्षाएं हमें सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाती है। उनकी सीख का अनुसरण करते हुए हमें अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कबीर के विचारों को अपनाने और समाज में एकता और समर्पण का संकल्प लेने वाले लोगों का आह्वान किया। पुष्कर में हरियाली के बीच होटल और रिजॉर्ट में टेंट की सुविधा से पर्यटकों को मिल रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक लग्जरी टेंट है, जिनका किराया भी 3,000 से लेकर 50,000 रुपए रोजाना है। इसमें टीवी, एसी, बेड, सोफा सही टॉयलेट की भी सुविधा है। यहाँ स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा होटल रिजॉर्ट में एक से बढ़कर एक लग्जरी रूम भी है। पुष्कर पशु मेले को लेकर दुनिया भर से टूरिस्ट आना जारी है। करीब 15 दिन के मेले में अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जमान, कोरिया, यूएई, थाईलैंड, सिंगापुर सहित 7 से ज्यादा देशों के सैलानी यहाँ आए हैं। पुष्कर में करीब 500 से ज्यादा होटल रिजॉर्ट हैं। इनमें से करीब 25 से 30 होटल रिजॉर्ट में टेंट सुविधा है। झालावाड़ शहर में निर्धारित यात्रियों से अधिक बैठाकर ऑटो की सवारी कराने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 25 ऑटो चालकों के खिलाफ ऑटो जब्त की कार्रवाई की गई है। जिला परिवहन अधिकारी अक्षय बिश्नोई ने बताया कि झालावाड़ में इन दिनों परिवहन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत ऑटो की फिटनेस के साथ साथ निर्धारित सवारी से अधिक बैठाकर यात्रा कराने पर ऑटो चालक के खिलाफ ऑटो जब्त की कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर ऑटो को रोककर फिटनेस की जानकारी ले रहे हैं। यदि ऑटो फिट नहीं पाया गया तो उसे जब्त किया जा रहा है। बिश्नोई ने बताया कि यह अभियान आगे जारी रखते हुए विभाग के इंस्पेक्टर ऐसे लापरवाह ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। आरयूएचएस अधिकारियों के मुताबिक नीट पीजी की काउंसलिंग होना बाकी है। अगर किसी अभ्यर्थी का एडमिशन पीजी में होता है तो वह एडमिशन लेने के बाद एमओ पद पर ज्वाइनिंग नहीं देगा। इससे एमओ का पद रिक्त रह जाएगा। करौली में कई वर्ष से बसों की कमी झेल रहे रोडवेज के हिंडौन में करौली डिपो में बस पेड़ा बढ़ने के बाद चालकों का टोटा हो गया। जरूरत के मुताबिक चालक नहीं होने डिपो से प्रस्तावित नए शेड्यूलों पर बस संचालन नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि चालकों के अभाव में कई बसें तो नियमित रूप से डिपो से बाहर निकल सड़क पर सफर नहीं कर पा रही है। रोडवेज डिपो में वर्तमान में 93 चालक कार्यरत है। रोडवेज डिपो सूत्र के अनुसार राजस्थान परिवहन निगम के सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन खरीदने पर डिपो में बीते महीनों में 15 नई बसों व दूसरी अन्य डिपो से 9 बसें हस्तांतरित होकर मिली है। कुल 24 बस आने से डिपो की बस संख्या 74 हो गई है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।